वह जल्दी जल्दी घर लौटा, अलमारी खोली और बाहर निकाला अपना सबसे गर्वित खजाना, धातु से सजी वो पुरानी जैकेट जो उसकी बहादुरी और बलिदान की निशानी थी। अगले दिन वह अपने बेटे के सुपरमार्केट गया ताकि होने वाली बहू के लिए कोई तोहफा खरीद सके, लेकिन बूढ़ी आंखों की धुंधली नजर ने धोखा दे दिया और गलती से उसने उठा लिया सैनिटरी पैड का पैक। यहीं से शुरू हुई उसकी बेइज्जती। दो औरतों ने उसे देखा और जोर जोर से मजाक उड़ाने लगी। कैसा बिगड़ैल बुढ़ा है ये, बहू कितनी बदनसीब होगी। बूढ़ा आदमी बार बार समझाता रहा, ये मेरी होने वाली बहू के लिए है, लेकिन जितना वो समझाता उतनी ही उनकी हंसी और गालियां बढ़ती गई। वो चुप रहा, सोचा चलो सामान लेकर निकल जाता हूं। लेकिन तभी दरवाजे पर लगा अलार्म बज उठा। पूरा सुपरमार्केट उसकी तरफ देखने लगा। मालिक चिल्लाया, चोर को पकड़ो। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे खींचकर वापस ला दिया। फिर उसके शरीर को स्कैन किया गया और जब मेटल डिटेक्टर उसकी छाती पर पहुंचा, अचानक अलार्म बजने लगा। मालिक चिल्लाया, इसने कुछ छिपा रखा है। बूढ़ा आदमी रो पड़ा, मैंने कुछ नहीं लिया, बस ये पैक खरीदा है। पर किसी ने उसकी एक न सुनी। सिक्योरिटी को हुक्म मिला, इसके कपड़े उतारो। भीड़ के सामने उसकी इज्जत तार तार होने लगी। बूढ़ा आदमी तिल मिला उठा, मुझे मत छुओ, मैं खुद ही साबित कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। और कांपते हाथों से उसने अपनी शर्ट उतार दी। पूरा सुपरमार्केट सन्न रह गया। उसके शरीर पर चोरी का सामान नहीं बल्कि जख्मों की गहरी लकीरें थीं। हर निशान उसकी वीरता की गवाही दे रहा था। असल में वो एक रिटायर्ड फायर फाइटर था जिसने अपनी जिंदगी दूसरों को बचाने में कुर्बान कर दी। लेकिन जिंदगी ने उसे क्या दिया? गलतफहमियां, ताने और बेइज्जती। भीड़ का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि वही औरतें उसका बैग छीनकर बाहर निकाल लाईं, उसकी धातु वाली जैकेट। उन्होंने पदकों को देखा और हंसते हुए बोली, ये सब नकली है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस जैकेट को फाड़ डाला। बूढ़ा आदमी टूट गया। आंखों में आंसू लिए वो दौड़ा अपनी आखिरी शान को बचाने। लेकिन उसके चेहरे पर एक जोरदार वार हुआ और जैकेट को जमीन पर पटक कर उस पर पैर मारे गए। वो कांपते हाथों से उसे समेटने लगा। तभी एक स्टाफ आया और बोला, सीसीटीवी फुटेज साफ कह रहा है इस बूढ़े ने कुछ नहीं चुराया। भीड़ धीरे धीरे शर्म से सर झुकाकर निकल गई। लेकिन मालिक जैसे कुछ हुआ ही न हो। बूढ़ा अकेला रह गया अपने टूटे जैकेट के साथ। थोड़ी देर बाद बाहर बेटा आया, लेकिन बेटे की नजर बूढ़े पर पड़ी ही नहीं। वो अपनी होने वाली बीवी को कार में बैठाकर चला गया। कुछ देर बाद बेटे का फोन आया, पापा आप कहाँ हैं? बूढ़े ने कहा, सुपरमार्केट में। बेटे ने सहायक से पूछा, क्या हम वापस जा सकते हैं? लेकिन जब पता चला संभव नहीं है, उसने कहा, कोई गाड़ी भेजता हूँ आपको लेने। और फिर बड़ी आसानी से अपनी होने वाली पत्नी से कहा, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट देखना है, मैं पहले निकल रहा हूँ। लेकिन बूढ़ा उसने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और टैक्सी पकड़कर सीधा होटल चला गया, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बहू से मिलना चाहता था। दरवाजे पर कार रुकी, वो उतरा। लड़की ने उसे देखा और उसका चेहरा उतर गया। ये मेरा ससुर हो ही नहीं सकता। भीड़ भी उसकी ओर देखने लगी। उसके फटे पुराने कपड़े देख सबने लड़की की बात पर यकीन कर लिया। औरत की हिम्मत और बढ़ गई। वो चिल्लाई, इसको सबक सिखाओ। लोग आगे बढ़े, हाथ उठने ही वाले थे बूढ़े पर कि तभी दरवाजा खुला और भीतर से उसका बेटा आ गया।